मुस्लिम समाज और इस्लाम को लेकर बाबा रामदेव ने भड़काऊ बयान दिया है और बाबा रामदेव को आखिरकार अब कैसा जवाब मिलेगा और जवाब देने के लिए शफीकुर रहमान साहब मेरे साथ हैं। सर एक बात बताइए, रामदेव जी बोल रहे हैं कि भाई आप पहले नमाज़ पढ़िए, नमाज़ पढ़ने के बाद जहां नमाज आपकी पूरी हुई उसके बाद हिंदू लड़कियों को उठा ले जाते हैं और उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं और कई तरीके से उन्होंने निशाने साधे। मुझे एक बात बताइए, रामदेव को आखिर हो क्या गया है? रामदेव ये तो वो जाने उन्हें क्या बीमारी हो गई है कि वो इस किस्म का सवालात कर रहे हैं। अब इस्लाम वाले मुसलमान, हम मुसलमान हैं, इस्लाम के मानने वाले हैं, कुरान शरीफ के मानने वाले हैं। कुरान शरीफ हमारा एक आईन है, समझ गए ना, कानून है जो अल्लाह का दिया हुआ है, उसी पर सारा मुसलमान चलता है। लेकिन जहाँ तक रामदेव जी का ताल्लुक़ है, वो किस धर्म के हैं, किस अक़ीदे के मानने वाले हैं, किस किताब के, वो जाने। मैं उससे मुझे कोई गर्ज नहीं है, लेकिन उन्हें इस किस्म का अटैक इस्लाम पर नहीं करना चाहिए। तो क्या आप एक बात बताइए, जिस तरीके से उन्होंने ये बयान दिया है तो क्या आप उनके खिलाफ अब कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? क्या आप खुद भी FIR कराएंगे? ना, मैं कोई FIR नहीं करा, मैं झंझट में पड़ रहा जी। खुद वो हिंदुस्तान खुद ही इसका जवाब दे देगा। सर अगर मुसलमान शब्द का अर्थ समझाना हो बाबा रामदेव को तो कैसे समझाएंगे? भाई समझाइए कि इस्लाम तो पूरा एक निज़ाम है, एक कानून है जो सारी दुनिया, यहीं नहीं हिंदुस्तान में नहीं, यहाँ तो लगभग 50 करोड़ मानता हूँ मैं मुसलमान इस हिंदुस्तान में, लेकिन 57 मुल्कों में गवर्नमेंट है मुसलमानों की, समझ। तो 3 अरब से कम आदमी मेरे ख्याल में नहीं होगा, ज़्यादा ही होगा जी। तो मतलब ये है कि इसका मानने वाले क्या ये जो है, आपने नाम लिया क्या नाम? रामदेव जी है से क्या मशवरा करने जाएंगे हम उनसे? उनके मोहताज हैं, उनके मोहताज नहीं है। हमारा कानून अलहदा है, हमारा मज़हब अलहदा है, हमारी सोच अलहदा है। बहरहाल उनसे हमारा कोई मतलब नहीं। उन्हें इस बात को अटैक करना, इस्लाम पर अटैक करना जो है, ये मुनासिब नहीं है। सर 9 राज्यों में चुनाव है इस साल, अगली साल 2024 में लोकसभा का चुनाव है, तो क्या ये माना जाए कि एक हिंदुत्व की पिच तैयार की जा रही है जिसके लिए अब सर्वे सर्वा बना दिया गया है बाबा रामदेव और धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोगों को कि आप पहले इसकी पिच की तैयारी कीजिए, उसके बाद फिर जो मतलब ऐसी पार्टियां हैं उसके बाद वो आएंगी उस पर बैटिंग करेंगी। तो क्या ये मान लिया जाए ये 23 और 24 को देखते हुए इस तरीके के बयानबाजी हो रही है? तो बयानबाजी इस तरीके से होने से इलेक्शन नहीं जीता जा सकता। ये सोच बीजेपी की गलत है। वो इस किस्म के भरम पैदा करके और हालात पैदा करके मतलब ये जीतना चाहते हैं। इंशाअल्लाह करारी उन्हें हार होगी, इससे आप देखेंगे। सरकार से मांग कर रहे हैं कि बाबा रामदेव के खिलाफ एक्शन लें, कार्रवाई करें। नहीं तो वो तो सरकार देखे कि अगर वो उन मजहबी एतबार से ये मुनासिब नहीं है इस तरीके से किसी के मज़हब पर अटैक करना। चलिए, वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर आप शफीकुर रहमान साहब को सुन रहे हैं जिनका ये कहना है कि इस तरीके की बयानबाजी मुनासिब नहीं है, इससे बचना चाहिए। पर ये तो बाबा रामदेव हैं, कहाँ मानेंगे। कैमरा पर्सन जस्सी के साथ मोहित शुक्ला, तहज़ीब TV दिल्ली।